नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं देश विदेश की सुर्खियों पर। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलों को मोहम्मद यूनुस ने और बढ़ा दिया। यूनुस ने एक ऐसी कमेटी का गठन किया जो पूर्व के चुनाव में पारदर्शिता की पड़ताल करने निकल गई। पाकिस्तान की स्वात नदी में आई भयानक बाढ़ में एक ही परिवार के 18 लोग डूब गए, इनमें से 4 लोगों की मौत। बांग्लादेश में बृहस्पतिवार को हुई तोड़फोड़ के बाद हिंदू समुदाय में भारी आक्रोश। इस घटना के विरोध में हिंदुओं ने शुक्रवार को ढाका में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। गाजा में इजरायली सेना ने बड़ा हमला किया। इस हमले में कम से कम 34 फिलिस्तीनी मारे गए, साथ ही बड़ी संख्या में लोग घायल। आत्मघाती हमलावर विस्फोटक से भरे वाहन में सवार था और उसने सेना के काफिले को सीधी टक्कर मारी। इसके बाद हुए धमाके में पाकिस्तानी सेना के 13 जवानों की मौत। चीन में एक विमान की आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। विमानन कंपनी ने कहा कि उड़ान संख्या SC4667 का विमान नानजिंग में आपातकालीन परिस्थितियों में उतरा गया। ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने वाले IPS अधिकारी पराग जैन को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। लोकप्रिय तेलुगु न्यूज एंकर स्वेच्छा वोटारकर ने शुक्रवार रात आत्महत्या कर ली। कथित तौर पर वह हैदराबाद के जवाहर नहर इलाके में अपने घर में छत से लटकी पाई गई। भारत और फ्रांस की सेनाएं ला कैवेलरी में संयुक्त युद्धाभ्यास कर रही हैं। इसमें भारतीय सेना के 90 जवान हिस्सा ले रहे हैं। युद्धाभ्यास 1 जुलाई तक चलेगा। अंतर्राज्यीय समन्वय समिति की बैठक में तय किया गया कि कावड़ की ऊंचाई 10 फीट से अधिक नहीं होगी। कावड़ यात्रा के दौरान हुड़दंग करने वालों पर सख्ती बरती जाएगी। दिल्ली NCR का मौसम एक बार फिर सुहाना होने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने बारिश का अनुमान जताया। बिजली विभाग ने बिजली चोरी के लिए पेनाल्टी भी लगाई। पेनाल्टी की राशि भी बिल में शामिल है। इसी वजह से कई घरों का बिल 1 लाख से भी ज्यादा है। NCP-SCP सांसद सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र में हिंदी विवाद पर जमकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा उद्धव राज ठाकरे के विरोध मार्च में उनकी पार्टी शामिल होगी। बिहार के औरंगाबाद में इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड जैसा मामला सामने आया। 4 बच्चों की मां पूजा ने अपने पति को प्रेमी के साथ मिलकर मार डाला। CM सिद्धरामैया ने माना कि सितंबर के बाद बदलाव आएगा, लेकिन यह क्रांतिकारी नहीं होगा। सिद्धरामैया ने संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग करने पर हाउसफुल की आलोचना की। पशु चिकित्सकों का कहना है कि कर्नाटक के MM हिल्स में 5 मृत बाघों के पेट में फोरेट के अंश पाए गए। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, कावेरी आरती और KRS में मनोरंजन पार्क के लिए तकनीकी विश्लेषण किया गया। कर्नाटक में विशेषज्ञ और सेवानिवृत्त वन विभाग प्रमुख अन्य जानवरों की मौत की भी न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। शेफाली जरीवाला की अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू। घर के नीचे पहुंची गाड़ी फूट फूट कर रोती रही मां। शेफाली जरीवाला की मौत के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। यशस्वी जायसवाल के पास इतिहास रचने का मौका। एजबेस्टन टेस्ट मैच तोड़ सकते हैं द्रविड़ सहवाग का रिकॉर्ड। स्टीव स्मिथ चोटिल होने की वजह से वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में नहीं खेल पाए थे। अब वह दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल सकते हैं। बांग्लादेश की अकल आई ठिकाने अडानी को 3282 करोड़ रुपए का किया भुगतान। पटना को मिलेगी नई सौगात। गंगा में दौड़ेगी वाटर मेट्रो। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने की घोषणा। केपी एक्सप्रेस में इस वक्त इतना ही। फिर मुलाकात होगी अन्य समाचारों के साथ। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए KP News 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।